मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सनातन अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर अब छाने वाली है। आज वो भी मजबूर हो गया है, पाकिस्तान भी अपनी जर्जर अवस्था को पार पाने के लिए सनातन अर्थव्यवस्था प्रारंभ करने जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट की चित्रकारी देख के, तस्वीरें देख कर के ये लगा कि मोदी जी को ये दृष्टि कहाँ से मिली है। टैक्सी के अंदर जब बैठ कर के हम रामलला के मंदिर की ओर होटल में आने लगे तो उस टैक्सी ड्राइवर से बातचीत हुई। वो स्थानीय स्तर पर यहीं का रहने वाला है। उस बच्चे के भाव ये थे कि देखिए, हम लोग सब बेरोज़गार थे, हमारे पे रोज़गार नहीं थे। मोदी जी एक भगवान के रूप में हमारे जीवन के अंदर आए हैं, रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं। अयोध्या को अब ये धार्मिक नगरी से एक आर्थिक नगर और विकसित महानगर भी बनने जा रहा है। रामलला के दर्शन करके मन इतना अभिभूत हुआ कि लगता है जीवन के अंदर जो कुछ नहीं मिला था आज इस 63 वर्ष की आयु में पा लिया है। अयोध्या नगरी की सुंदरता देख के, यहाँ के भाव देख के लोगों से मिल के लगा कि सचमुच में ये रामलला की नगरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि हूँ और आप देख रहे हैं सबसे तेज खबर। अभी हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और एक अंकल मिल गए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और राम की नगरी इनको कैसा लगा। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि राम की नगरी को, रामलला की नगरी को, अयोध्या को, अवध क्षेत्र को एक बार दर्शन जरूर करके आना है। मेरी माता जी को मैं साथ लेकर के आया हूँ। 83 वर्ष की उनकी आयु है, लेकिन रामलला के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा देखकर मैं भी नतमस्तक हो गया और उनको लेकर के हम लोग कल ही दिल्ली से आए हैं। और अयोध्या नगरी के अंदर कल हमें अवसर मिला रामलला की मंदिर जाने का, हनुमान मंदिर जाने का। रामलला के दर्शन जब करें तो आप ये अनुभव कीजिए मेरे साथ कि 5 मिनट तो आंखें वहीं फटी रह गई कि बस इसकी आंखें जो हैं ये दृष्टि इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। रामलला के दर्शन करके मन इतना अभिभूत हुआ कि लगता है जीवन के अंदर जो कुछ नहीं मिला था आज इस 63 वर्ष की आयु में पा लिया है। अयोध्या नगरी की सुंदरता देख के, यहाँ के भाव देख के लोगों से मिल के लगा कि सचमुच में ये रामलला की नगरी है। कहीं ना कहीं देखा जाता है जो राम युग में जो नगरी थी वही नगरी फिर से हर घर, हर दुकान का कलर देखिए एक जैसा है, हर दुकान के आगे बोर्ड एक जैसे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अयोध्या नगरी को पूरे लाइट से सजाए जा रहे हैं, तो काफ़ी मतलब कि सुंदर बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी का श्रेय किन्हें जाता है? देखिए, जब कल सर्वप्रथम अयोध्या एयरपोर्ट पे हमारा उतरना हुआ, अयोध्या एयरपोर्ट की चित्रकारी देख के, तस्वीरें देख कर के ये लगा कि मोदी जी को ये दृष्टि कहाँ से मिली है। देश का प्रधानमंत्री जो हमारा गौरव है, उन्होंने हमें अयोध्या के अंदर ऐसा एयरपोर्ट दिया है, वहाँ आकर के ही भाव धार्मिक उसमें जागृत हो जाते हैं। जब अयोध्या एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ट्रकों के ट्रक या ट्रैक्टर कहिए, बच्चे उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के आ रहे थे। उन्होंने जीवन के अंदर एरोप्लेन नहीं देखा था। वो एरोप्लेन देख करके लग रहे थे कि कोई उनके जीवन में नई जागृति आई है, नई चेतना आई है। टैक्सी के अंदर जब बैठ कर के हम रामलला के मंदिर की ओर होटल में आने लगे तो उस टैक्सी ड्राइवर से बातचीत हुई। वो स्थानीय स्तर पर यहीं का रहने वाला है। उस बच्चे के भाव ये थे कि देखिए, हम लोग सब बेरोज़गार थे, हमारे पे रोज़गार नहीं थे। मोदी जी एक भगवान के रूप में हमारे जीवन के अंदर आए हैं, रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं। अयोध्या को अब ये धार्मिक नगरी से एक आर्थिक नगर और विकसित महानगर भी बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जाता है सर कि कुछ वर्ग के लोग ऐसे भी हैं, कुछ हमारे देश में ऐसे भी नेताएं हैं जो बोलते हैं कि क्या मंदिर बनाने से रोज़गार मिल जाएगा, उनको रोजी रोटी हो जाएगा। क्या उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? तो क्या मस्जिदें जो बनाने से, मज़ार बनाने से रोज़गार मिल रहे हैं? यदि अगर मंदिर और मस्जिद और मज़ार बनाने से रोज़गार मिल रहे हैं तो मैं ज़ोरदार शब्दों में कहूँगा कि मंदिर बनाने से देश की अर्थव्यवस्था, अयोध्या की अर्थव्यवस्था ये बहुत बूम पे जाने वाली है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सनातन अर्थव्यवस्था पूरे विश्व के अंदर अब छाने वाली है। अब पाकिस्तान को लीजिए जहाँ हिंदुओं का और हिंदू धर्म का बहुत विरोध होता है, परंतु आज वो भी मजबूर हो गया है, पाकिस्तान भी अपनी जर्जर अवस्था को पार पाने के लिए सनातन अर्थव्यवस्था प्रारंभ करने जा रहा है। वहाँ पर कटास राज, ननकाना साहब, शारदा पीठ, हिंगोली माता का मंदिर, उन पर वो विकास कार्य करने की उनकी योजना है पाकिस्तान सरकार की, जिससे हिंदू तीर्थयात्रियों को पूरे विश्व से वहाँ पर आमंत्रित कर सके, सुरक्षा प्रदान करे और अपनी अर्थव्यवस्था को हिंदू पर्यटकों के रूप में मजबूत कर सके। तो सनातन अर्थव्यवस्था जिंदाबाद।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाता है इस तरीके से यहाँ पे भव्य तैयारियां किया जा रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी की हो रही है। उसके शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि पूरे भारतवासी उस दिन दीपावली मनाएं, दीप अपने घर में जलाएं। देखिए, देशवासियों का सौभाग्य है कि 500 वर्षों में एक वर्ष में, एक कैलेंडर ईयर में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिल रहा है। तो पूरा जनमानस अभिभूत है कि हम 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे, ना केवल दीप जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, आतिशबाजियाँ छोड़ेंगे। ये राष्ट्रीय गौरव का, हिंदू गौरव का, सनातन गौरव का विषय। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप जितने भी भारतवासी या जो हिंदू हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या अयोध्या एक बार पधारे और रामलला की दर्शन करें? मेरी समस्त हिंदुओं से, समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों से, सबसे मेरा पुरजोर निवेदन है, पुरजोर मेरी उनसे प्रार्थना है, एक बार अयोध्या नगरी जरूर आएँ, इस नगरी की भव्यता को देखें। महाराज योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस नगरी के विकास के अंदर जो कुछ किया है पिछले 1 वर्ष में, और मैं कहूँगा कि 3 महीनों में तो कायाकल्प ही कर दिया है। आप लोग एक बार ज़रूर आएँ, सनातन के गौरव को पुनः प्राप्ति के लिए मंदिर के दर्शन जरूर करें, ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो जी बिल्कुल, तो इस तरीके से देख सकते थे, अभी हम अयोध्या से थे। अयोध्या से एक चाचा आए हैं जो कि दिल्ली से, और कहीं ना कहीं अयोध्या की इस सुंदरता को देखकर कहीं ना कहीं मन मोह गया है। क्या सर? मन मोह गया है योगी जी ने। जो मैं यहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों से, रिक्शा चालकों से, स्थानीय निवासियों से मिला हूँ, मैं वार्ता ज़रूर करता हूँ। मेरी ज्ञान की जो भूख है वो हमेशा लगी रहती है, जहाँ जाता हूँ कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लोग भी लगातार अयोध्या से देखते रहें, लाइव हम दिखाते रहेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।